नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की वास्तविक संख्याओं का जो उदाहरण नंबर 5 है उसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, उदाहरण नंबर 5 में क्या है कि संख्याओं 4n पर विचार कीजिए कि जहां n एक प्राकृतिक संख्या है और जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त होता है। चलिए दोस्तों, इसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, हम मानते हैं कि माना कि n कोई प्राकृतिक संख्या है, कोई प्राकृत संख्या है जो कि 4n 4 की पावर n और 4 की पावर n अंक किस पर दोस्तों? शून्य पर समाप्त होती है, शून्य पर समाप्त होती है। दोस्तों, जो भी संख्या शून्य से समाप्त होती हैं उनका एक गुणनखंड हमेशा 5 होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे 10 का दोस्तों एक गुणनखंड 5 भी होता है, ऐसे 20 का भी एक गुणनखंड 5 होता है। तो इसी तरीके से क्या होगा कि इसका भी एक गुणनखंड क्या होगा दोस्तों? 5। लिखते हैं, चूँकि 4 की पावर n का एक गुणनखंड 5 होगा। क्या होगा दोस्तों? 5 होगा। परंतु क्या दोस्तों? परंतु 4 की पावर n जो होता है उसे क्या हम इसे 2 की पावर 2n के रूप में नहीं लिख सकते, 2 की पावर 2n के रूप में नहीं लिख सकते। ये भी सेम है ना दोस्तों, क्योंकि ये भी तो 2 की पावर 2 यानी 4 ही है ना, 4n, ये भी तो 4n है। मतलब इससे क्या होता है, इसलिए 4 की पावर n का एकमात्र अभाज्य गुणनखंड 2 होगा। क्या होगा दोस्तों? 2 होगा। सही बात दोस्तों। परंतु दोस्तों, चूँकि है ना, अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय के अनुसार, क्या दोस्तों? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार, कि 4n के गुणनखंड में किसमें दोस्तों? गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अभाज्य गुणनखंड नहीं है। जब इसका कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या है? इसलिए संख्या 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्या दोस्तों? अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, यही हमें प्रूफ करना था या दर्शाना था, कि उन्हें बताना था कि ये 0 पर समाप्त होगी या नहीं। तो दोस्तों, ये जो संख्या है 4 की पावर n, ये कभी 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं उदाहरण नंबर 6। तो उदाहरण नंबर 6 क्या है दोस्तों? उदाहरण नंबर 6 की संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 6 क्या है दोस्तों? हमें दी गई संख्या, पहले हमें 2 संख्याएं दी गई हैं। उदाहरण नंबर 6, ठीक, दी गई संख्याएं हैं। कौन कौन सी दोस्तों संख्याएं हैं? दी गई संख्याएं हैं। कौन कौन सी हैं दोस्तों? 6 और 20। क्या है दोस्तों? 6 और 20। ये हमारे पास 2 है, इसलिए अभाज्य गुणनखंड विधि से, किस विधि से दोस्तों? अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड विधि से। जब अभाज्य गुणनखंड विधि से इनका फैक्टराइजेशन करें तो 6 के गुणनखंड क्या होते हैं दोस्तों? 2 गुणित 3, और 20 के दोस्तों क्या होते हैं? 2 गुणित 5, है ना दोस्तों। ये किसके गुणनखंड हैं? 20 के। दोस्तों, इनका हमें सबसे पहले HCF निकाला, तो इसलिए HCF किसका? 6, 20 का कितना होगा दोस्तों?
इनका कॉमन क्या है दोस्तों 2 इनका कॉमन है, इनका एचसीएफ क्या होगा दोस्तों 2। इसलिए एलसीएम और एलसीएम क्या दोस्तों एलसीएम कौन किसका 6 और 20 का। तो दोस्तों क्या करना चाहिए 6 × 20 डिवाइडेड बाई एचसीएफ, इस सूत्र से आप इसका मान निकाल सकते हैं ना दोस्तों, किसका एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ 6 × 20 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से इस 20 को काट देते हैं 10 बच जाता है, और 6 का मल्टीप्लाई किसके साथ 10 के साथ किया जाएगा तो आंसर आएगा 16। ये इसका क्या होगा दोस्तों एलसीएम होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 क्या है, तो उदाहरण नंबर 7 क्या है दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 104 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही ज्ञात करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम लिख लेते हैं वो दोनों संख्या कौन कौन सी हैं। तो हम यहाँ देखते हैं उदाहरण नंबर कौन सा है दोस्तों, ये 7वां है। ठीक है दोस्तों, दी गई संख्याएं हैं क्या दोस्तों, दी गई संख्याएं हैं। कौन कौन सी संख्या दी गई हैं दोस्तों 96 और 404 व 404। अब हमें अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना, इसलिए अभाज्य गुणनखंड विधि से, कौन से दोस्तों अभाज्य गुणनखंड विधि से, कैसे दोस्तों अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 का आपको यदि एलसीएम आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से नहीं बनता तो आप बाजू में निकाल सकते हैं। किस तरीके से 96 आप इस तरीके से इसका मान निकालेंगे, 2 से आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 4 1 18 है ना, ये 24, अब 12 एज अ 6, 2 एज अ 3 और 3 मल्टीप्लाई। तो आप इसी के आप गुणनखंड को यहाँ लिख लीजिए 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3। ये किसके हैं दोस्तों 96 के। इसी तरीके से आप किसके 404 के भी निकाल सकते हो, वाह 404 बराबर, तो दोस्तों हम तो 404 के डायरेक्ट लिख सकते हैं, आप चाहें तो आप निकाल सकते हैं। तो 404 के क्या होते हैं 2 × 2 × 101। ठीक है दोस्तों, ये इस फॉर्म में होते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसलिए क्या दोस्तों इसका एचसीएफ देखते हैं, तो एचसीएफ किसका 96 और 404 का। दोस्तों कॉमन क्या है इसमें, पहला ये रो कॉमन है, ये सेकंड कॉमन दो ना, 2 × 2 इसमें कॉमन है, यानी यही इसका एचसीएफ। इसका एचसीएफ क्या होगा दोस्तों 4। हुआ एलसीएम। दोस्तों एलसीएम क्या होता है दोस्तों, या तो आप इन दोनों का गुणा करके इसे डिवाइड करके देख लीजिए, या सबसे पावरफुल घातों का ही उपयोग कीजिए, परंतु मैं किससे डिवाइड करके ही देखता हूँ। तो 96 × 404 डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ किसका 96, 404 का। दोस्तों इनका गुणा करने से पहले मैंने लिख लेते हैं 96 × 404 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि ये क्या है दोस्तों इसका एलसीएम। तो इसे हम इसे डिवाइड कर देते हैं, तो ये कट जाएगा 101 बार, है ना दोस्तों। तो 101 का गुणा किस में कर देते हैं 96 में। जब आप 101 का 96 में गुणा करेंगे तो आपका आएगा 96 और 96, ये आपका क्या आएगा दोस्तों एलसीएम। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं उदाहरण नंबर 8 क्या है। तो उदाहरण नंबर 8 क्या है दोस्तों, कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। विधि कौन सी लगानी दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड विधि। उदाहरण, तो उदाहरण कौन सा दोस्तों, ये 8वां है। ठीक है, लिखते हैं कि दी गई संख्याएं हैं। दोस्तों हमें क्या दी गई हैं संख्याएं, कितनी दी गई हैं 3। तो हमें उन्हें लिख लेते हैं बारी बारी से कि 6, 72 और 120 120। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसलिए अभाज्य गुणनखंड विधि से, किससे दोस्तों अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, जब आप अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे तो क्या आएगा, तो पहले हम 6 के ही फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 6 के क्या होता है दोस्तों 2 × 3। इसके बाद 72 के निकालते हैं दोस्तों, किसके 72 के। तो 72 के जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों 2 × 2 × 2 × 3 × 3। आप चाहे इसको आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हुआ 120 के, किसके दोस्तों 120 के होते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 5, ये इसके फैक्टर्स होते हैं दोस्तों। क्योंकि मैंने पहले ही निकाल लिए थे इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखे हैं, आपको थोड़ी इसमें आपको पहले से निकालने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप देखते हैं, इसलिए क्या
HCF ऑफ 6, 72 और 120। तो इन तीनों का HCF क्या होगा दोस्तों, इनका कॉमन पॉइंट, तो ये 2 इसमें इन दोनों में भी कॉमन है और 3, 2 × 3 यानी 6 इनका क्या होगा दोस्तों, HCF होगा। और LCM चूँकि इसलिए या हुआ LCM ऑफ 6 × 72 × 120। तो इसमें दोस्तों आप उस तरीके की मेथड से नहीं कर सकते, तो आपको हाईएस्ट पावर की जो घातें हैं उनका मल्टीप्लाई करके इनका मान निकालना होता है। दो की सबसे हाईएस्ट पावर कहाँ है दोस्तों, 2 की यहाँ पर देखिए 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 1 है और ये 2 की पावर यहाँ पर भी 3 है। 2 की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है दोस्तों, 3 गुणित 3 की क्या है दोस्तों, 3 की पावर 2 ही सबसे हाईएस्ट है, गुणित 5 की पावर 1 ही है ना, इनका गुणा कीजिए। तो 2 की पावर 3 क्या होता है 8, 3 की पावर 2 9 और 5 का 5 भी होता है, ठीक है। अब इनका आप गुणा कर लीजिए, तो ये होता है 40 × 9 = 0 है ना, ये आपका 36, ये इसका LCM होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप ये आपको समझ में आएगा। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।